गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों के कमेंट भी आए थे हिस्ट्री पे कुछ क्वेश्चन कराने के लिए, जनरल अवेयरनेस पे कुछ क्वेश्चन कराने के लिए, तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो आइए आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पे भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, इंद्रदुति, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंतिदुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी बृहदत्त, सी संप्रति, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा प्रश्न देखिएगा। अच्छा, इसको देख लीजिएगा। जो बृहदत्त थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे। इनकी हत्या जो है इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसी के बाद से पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न देखिएगा। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, बी एलोरा की गुफाएं, सी अजंता की गुफाएं, डी एलोरा के शिव मंदिर। तो अजंता की गुफाएं शायद 2 बार हो गया है, माफ कीजिएगा। तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उन्होंने निम्नलिखित में से एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही इसमें। चौथा प्रश्न देखिएगा। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन ए वितस्ता, परशुनड़ी, गंगा, सिंधु। तो जो 10 राजाओं का युद्ध था वो ऑप्शन नंबर बी परशुनड़ी नदी के तट पर हुआ था। पांचवा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने, बी चांदी, सी तांबे, डी उपयुक्त में से सभी। तो कुषाणों ने सोने, चांदी, तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, बी सोलंकी, सी शाक्य, डी कोली। तो वो क्षत्रिय वंश की थी, कोली वंश की थी। और जो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे वे शाक्य वंश के थे। सातवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका विकास कुमारगुप्त के समय हुआ है। 8वां प्रश्न देखिएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? आपके ऑप्शन हैं हीनयान, महायान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो हीनयान है यह बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन पे विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास, 9वां प्रश्न देखिएगा। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां प्रश्न देखिएगा। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? ऑप्शन है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिष्य, इनमें से कोई नहीं। तो अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में मोगलीपुत्र तिष्य ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही इसमें आपका। अगला प्रश्न देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया है। 12वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन थे 13 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 जनवरी 1919, 13 जून 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 13वां प्रश्न देखिएगा। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? आपके ऑप्शन है लखनऊ, पटना, गया, कलकत्ता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पटना। जयप्रकाश नारायण ने पटना में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन किया था। 14वां प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बैटिक, लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय लॉर्ड विलियम बैटिक को है। ऑप्शन नंबर सी सही इसमें। 15वां प्रश्न, बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज किस वर्ष सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं 1995, 1997, 1999, 2000। तो अरुंधति राय को बुकर प्राइज 1997 में मिला था। अरुंधति राय एक लेखिका और समाज सेविका हैं। तो इनको बुकर प्राइज जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है 1997 में। 16वां नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? 16वां नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, ए.ओ. ह्यूम, हेनरी कॉटन। तो आपके पहले ब्रिटिश अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए.ओ. ह्यूम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये संस्थापक महासचिव थे।
A.O. ह्यूम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये संस्थापक महासचिव थे। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। इन्होंने ही सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता भी की थी। ऑप्शन नंबर बी सही, मोतीलाल नेहरू। 18वां प्रश्न, जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पुनरीक्षण करने भारत आया, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो हैं स्टैनले बाल्डविन थे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही है। 19वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1857, 1757, 1942, 1764। तो जो प्लासी का आपका युद्ध हुआ है यह हुआ है 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 20वां प्रश्न देखिएगा, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार किसने निकाला? आपके ऑप्शन से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फारसी भाषा में मिरात उल अखबार निकाला था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए नंबर सही इसमें। 21वां प्रश्न देखेंगे, दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया था? तो ये अकबर के समय चला था। आपके ऑप्शन से 1570, 1575, 1582, 1583। तो दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाया गया था। 22 नंबर प्रश्न, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है? कंथक इनका सारथी था, घोड़ा था, नौकर था या रथ था? तो कंथक इनके घोड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर बी सही। 23 नंबर प्रश्न, पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी की वार्तालाप थी, इनकी मीटिंग थी। तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित था, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित था, शैक्षिक सुधार से संबंधित था या संवैधानिक प्रगति से संबंधित था? तो ये 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं, ये दलित वर्ग से संबंधित था। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो निम्न में से अमीर खुसरो जी यहाँ पे हैं, इनको खड़ी बोली का जनक माना जाता है। 25वां प्रश्न देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं अशोक मेहता, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। 31 अक्टूबर को 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे इतिहास पर आधारित कुछ प्रश्न। ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं आज से इनफैक्ट शुरू हो गए हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।